हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट पाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, जो कि पूछा गया है नीट 2020 में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से वो कौन सा रीजन है जिसमें हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन फॉरेस्ट। जो अमेजन फॉरेस्ट जो होता है उसमें हमें हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है, जो कि नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, यानी कि रॉबर्ट में के अनुसार जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी वो कितनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 मिलियन। कितनी है? 7 मिलियन। रॉबर्ट में के अनुसार जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी वो कितनी है? 7 मिलियन। सीधा सीधा एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ए ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। निम्नलिखित में से वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जिसके कारण वो एक्सटिंक्शन हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के कारण। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेरियस गेरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि जो रिवर यमुना है उसमें कैलेरियस गेरीपाइनस को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसमें जो फिशेस है, जो इंडियन फिशेस है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई। इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलियन स्पीसीज इन्वांशन, यानी कि हम यमुना नदी में किसी अन्य स्पीसीज को डाल दिया और उसके कारण जो इंडियन नेटिव फिशेज जो है उनकी पॉपुलेशन में क्या होगी? कमी हो गई। तो इसको डालेंगे हम एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसने जो डिस्क्राइब किया था वो था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी है। क्या होगा? सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7, रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, यानी रेड लिस्ट की बात करें या रेड डाटा बुक की बात करें उसमें किसका इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो थ्रेटनेड जो स्पीसीज होती है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रेटनेड स्पीसीज। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है, विच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो रिवर डॉल्फिन है वो क्या है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइन टू एक्सटिंक्शन। जो भी अभी हमने सोल्व किया था, नीट 2019 क्वेश्चन था, अभी सोल्व किया था, और ये कब का है? नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्वेश्चन रिपीट होता है नीट 2019 में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10, ए स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंडर्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंडर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज इज। तो उसको हम पब्लिश करते हैं IUCN, जो कि क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पर हमें ए से लेकर डी तक यहाँ पर हमें बताना है, ए यहाँ पर क्या है, बी और सी और डी यहाँ पर क्या है।
तो ये वाला जो हमें गिवन है ये इनवर्टिब्रेट में हमें दिया है, तो ए वाला जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, यहाँ पर इंसेक्ट है। बी वाला यहाँ पर जो है ये क्या है, मोलस्का। सी यहाँ पर है क्रस्टेशियंस, और डी जो है अदर एनिमल्स ग्रुप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधा सीधा एनसीईआरटी में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमॉन्ग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर किसके हैं, किस स्पीसीज के हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फंजाई। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी वो किसकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइस। राइस की जो है मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया में, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सैटाइवा, लगभग 32,000 से लेकर 50,000 तक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन यहाँ पर विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड दी रेड डाटा बुक, निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा वो संगठन है जो कि रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IUCN। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। अब इसमें क्या पूछा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज पूछा है इन नेचर में। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसेक्ट्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हुआ, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। एक क्वेश्चन आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ डाइवर्सिटी, एक क्वेश्चन आता है हाईएस्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी, तब हम आंसर लगाते हैं फंजाई। अब यहाँ पर क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर गिवन है बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, गिवन है स्टडी द 4 स्टेटमेंट फर्स्ट से लेकर 4 तक गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। तो यहाँ पर हमें 2 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन कौन से वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर है, ए लायन ईटिंग ए डियर एंड स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन्स आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल सही गिवन है। सेकेंड यहाँ पर देखिए, प्रेडेटर स्टारफिश पाइस्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ सब इनवर्टिब्रेट्स, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन राइनोसिरस इज ए नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट। जो इंडियन राइनोसिरस है वो नेचुरल इनहेबिटेंट में हमें किस इंडियन स्टेट में देखने मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। क्या होगा, डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें कहाँ पर देखने मिलती है। अभी अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप का और क्या था जिसमें हमने आंसर लगाया था राइस यानी ओराइजा सैटाइवा। अब यहाँ पर राइस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइस के बाद जो नंबर आता है वो आता है मैंगो का। क्या होगा, ए इज दी करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको राइस देखना है, या यदि राइस ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर लगाना है मैंगो, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 21 द टेबल गिव्स द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ 10 स्पीसीज, ए से लेकर जेड तक है, 4 एरियाज, पी से लेकर एस तक हमारे पास एरिया है, कंसिस्टिंग of the number of habitats given within brackets against each, study the table and answer the question which follow। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि which area out of P से लेकर S तक show maximum species diversity। यहाँ यानी कि जो P से लेकर S तक हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि maximum species diversity शो करता है। तो यदि हम बात करें तो जो स्पीसीज जो हैं मैक्सिमम जो स्पीसीज डाइवर्सिटी शो करेगा जिसमें
पर यूनिट एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यदि हम पी के एरिया की बात करें तो ये लगभग कितना है यहाँ पर, यदि इन सबको हम ऐड करें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो निकल के आएगा 34 के आसपास, लगभग इतना निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें। और क्यू का जो निकल के आएगा वो आएगा 33 और आर का जो निकल के आएगा वो आएगा 32 और यदि हम एस की बात करें वो निकल के आएगा लगभग 51 के आसपास। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा एस जो है इसमें मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी शो होंगी, एज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथना कैमेरा एंड वाटर हाइसिंथ, क्या होगा एज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 गिवन है, वन ऑफ द एंडार्ज स्पीसीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स इज डेट ऑफ। तो वो कौन सी है, पोडोफाइलम, क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एनिमल एंड ए प्लांट रिप्रेजेंट्स एंडार्ज ऑर्गेनिज्म इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर, बेंटिनकिया, निकोपेरिया एंड रेड पांडा, क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा, जिसका साइंटिफिक नेम में क्या होता है, आइलुरस फुल्जेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडार्ज स्पीसीज, क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडार्ज स्पीसीज। यानी कि निम्नलिखित वर्टिब्रेट्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडार्ज स्पीसीज किसकी हैं। ऑप्शन है मैमल्स, ऑप्शन बी यहाँ पर फिश, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है बर्ड्स। तो यदि हम अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि 2004 के अकॉर्डिंग बात करें, तो 784 यानी कि 784 स्पीसीज ऐसी हैं कि जो कि एंडार्स हैं, जिसमें से हम बात करें 338 यानी कि 338 ऐसी है कि जो कि वर्टिब्रेट है और 359 ऐसी है जो क्या है इनवर्टिब्रेट है और 87 प्लांट स्पीसीज है। यदि हम इन सभी में हम बात करें तो बर्ड्स की जो संख्या है वह 12%, मैमल्स की जो संख्या है वह 23% और एम्फीबियन की जो संख्या है वह 32% और एंजियोस्पर्म की बात करें वह 31%। तो यदि सबसे ज़्यादा की बात करें तो एम्फीबिया आएगा, जो कि यहाँ पर एम्फीबिया ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैमल्स, जो कि 23% था। तो वर्टिब्रेट में 23% ये मैक्सिमम होगा, तो ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, विच एंडार्स एनिमल्स इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिनेस्ट, लाइएस्ट, वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बुल दिस सो टूस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीरू, क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, वाइल्ड लाइफ इज ए कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है, इसका मेन रीजन क्या है। तो इसका मेन रीजन जो है वो है हैबिटेट। जो एनिमल्स जो होते हैं उनका हैबिटेट धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी कि आवास का डिस्ट्रक्शन हो जाना, सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंद्री लेमर इज फाउंड इन। जो इंद्री लेमर है वो कहाँ पर हमें देखने मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर में, ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर है, ऑकुरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू। तो इसका जो रीजन था वो था कॉन्टिनेशनल सेपरेशन, बी इज दी करेक्ट आंसर, क्या होगा बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। निम्नलिखित में से वो कौन सा मेनली रेस्पॉन्सिबल कारण है जिसके कारण वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन यानी कि वाइल्ड लाइफ डिक्रीज हो रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 32 गिवन है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अब यहाँ पर पूछने का तरीका चेंज हुआ है, बस आंसर वही आएगा, यानी कि वाइल्ड लाइफ नंबर ऑफ जो का डिमिनिश यानी कम होने का रीजन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिर से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्या होगा डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गिवन है यहाँ पर द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लेमिंगो जिसको बोलते हैं हम हंसवार इन इंडिया इज मोस्टली लाइक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर प्रेजेंट है? उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट है वहाँ पर चिल्का लेक प्रेजेंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 यहाँ पर है द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम निके डेंसिटी। क्या बोलते हैं? नीचे या निके डेंसिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 35। क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्टरनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने कई बार सोल्व किया है, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है कि बस पूछने का तरीका बदला है, आंसर वही है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 36। क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 का ही क्वेश्चन है। द अर्थ समिति हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है? मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आप उसके आधार पर इन सीटू कंजर्वेशन को आसानी से याद रख सकते हैं। यदि आपने इन सीटू कंजर्वेशन याद रख लिया तो एक्स सीटू कंजर्वेशन आराम से याद हो जाएगा। तो आप एक लाइन याद रखना जिसका नेम है HB न्यूज़। आपको इतना याद रखना है HB न्यूज़, और इससे आप इन सीटू कंजर्वेशन के पूरे एग्जाम्पल, पूरे जो मेथड है उनको याद रख सकते हैं। HB न्यूज़ में H का जो मीनिंग है वह है हॉटस्पॉट, और B का जो मीनिंग है वह है बायोस्फीयर रिजर्व, एन का यहाँ मीनिंग है नेशनल पार्क, ए का यहाँ, और यहाँ पर जो डब्ल्यू का मीनिंग है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और एस का जो यहाँ पर मीनिंग है वो है सेक्रेट ग्रुप्स। याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक होता है वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सफारी जो होता है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पर HB न्यूज़ के माध्यम से आप इन सीटू कंजर्वेशन के पूरे एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। बाकी जो बचे हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो कौन सा है जो कि इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? बॉटनिकल गार्डन्स जो होते हैं वे इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज डेट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, यानी कि वेस्टर्न घाट पर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने मिलते हैं लेकिन वो और कहीं देखने नहीं मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल यू यूज टू नोटिफाई सच स्पीसीज, तो इस प्रकार की स्पीसीज के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेमिक। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंडेमिक, क्योंकि ये स्पीसीज ओनली एक ही एरिया में मिल रही हैं जिसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट। तो इसका बोलते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पर सभी के सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन है एक को छोड़कर। मैंने आपको इन सीटू कंजर्वेशन का याद रखने की ट्रिक बताई थी HB न्यूज़, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो HB न्यूज़ के आधार पर जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, सेक्रेट ग्रुप। जो सेक्रेट ग्रुप है वो क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं। HB न्यूज़, न्यूज़ का जो एस जो है उससे क्या बन रहा था? सेक्रेट ग्रुप। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटनेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का यहाँ पर हमें एग्जांपल बताना है। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का यहाँ पर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ जो सफारी पार्क्स जो होते हैं वो एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज जो होती हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में आप डिफरेंस रखना कि कौन सा इन सीटू है कौन सा एक्स सीटू है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्ट एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नाउन, तो उसको बोलते हैं हम कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोर जोन। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर्स, तो कितने थे? 34। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स
इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हंगल, यानी कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मस्क डियर के लिए या हंगल के लिए यहाँ पर फेमस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। दाचिकम जो है नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है वो इसके लिए फेमस है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 44 यहाँ पर, द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज, यानी कि वह स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होती है लेकिन और कहीं हमें देखने नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम एंडेमिक। क्या यूज करते हैं? एंडेमिक टर्म उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंडेमिक। क्या होगा? इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इन सीटू और एक्सीटू दोनों ही यहाँ पर गिवन है। तो इन सीटू और एक्सीटू को जो दोनों ही जो करेक्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क और एक्सीटू कंजर्वेशन बोटनिकल गार्डन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो एग्जाम्पल है वह है एक्सीटू कंजर्वेशन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है, क्योंकि ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो बचा हुआ है एडवांस एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 47, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन इज, यानी एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर एन इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक थी। तो हमारे पास जो अंतर होगा ऑप्शन नंबर बी सीड बैंक। बाकी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुप, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज फॉर एक्सीटू प्लांट कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको हम एक्सीटू प्लांट्स कंजर्वेशन में यूज नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 49, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द इंडिया इज, यानी कि जो इंडिया में जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नागार्जुना सागर श्रीशैलम जो कि प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर प्रेजेंट है? आंध्र प्रदेश में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो इंडिया में जो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी हो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न घाट्स। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 51, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52, सेक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंजर्विंग रियर एंड थ्रेटनेड स्पीसीज। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 53, क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए से लेकर डी तक हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और विद 1 और 2 ब्लैंक्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। इस प्रकार से यहाँ पर ब्लैंक्स हैं और इन ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा हमें वो बताना है। तो बियर्स गो टू, फर्स्ट यहाँ पर है डूरिंग विंटर टू, और 2 यहाँ पर है कोल्ड वेदर, यानी जो बियर्स जो होते हैं, भालू जो होते हैं वो हाइब्रेनेशन करते हैं। कब करते हैं? विंटर टू एस्केप, यानी कि डूरिंग विंटर टू एस्केप कोल्ड वेदर, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट में आएगा हाइब्रेनेशन, सेकंड में आएगा एस्केप। फर्स्ट में क्या आएगा? हाइब्रेनेशन, सेकंड में आएगा यहाँ पर एस्केप। भी यहाँ पर है ए कोनिकल एज पिरामिड विद ए ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट, यानी कि वो कोनिकल बेस पिरामिड जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए दिया है, उसमें जो बेस जो है वो ब्रॉड है, यानी बड़ा है, चौड़ा है। तो उसके लिए हम एक्सपेंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेंडिंग। और यहाँ पर सी यहाँ पर है तो 3 जो है इसमें क्या आएगा? एक्सपेंडिंग आएगा। सी यहाँ पर ए वास्प पोलिनेटिंग ए फिग फ्लावर इन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है? म्यूटुअलिज्म का है। किसका एग्जाम्पल है? म्यूटुअलिज्म का। तो फोर्थ में म्यूटुअलिज्म आएगा। डी यहाँ पर एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस इज नाउन एज, वहाँ पर क्या होगा? वो आएगा हॉट स्पॉट। क्या आएगा? 5वें में हॉट स्पॉट। तो याद रखना, फर्स्ट में हाइब्रेनेशन, सेकेंड में एस्केप, और जो थर्ड है इसमें क्या आएगा? एक्सपेंडिंग,
और फोर्थ में आएगा म्यूचुअलिज्म और फिफ्थ में आएगा यहाँ पर हॉट स्पॉट। तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से इसके ऑप्शन हमारे पास है A, B, C एंड D। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट था वो क्या था? हाइब्रेनेशन। सेकंड था एस्केप। थर्ड जो है वो क्या है? एक्सपेंडिंग। और 5 जो है यहाँ पर हॉट स्पॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है? अब यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीड बैंक जो है ये ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। बाकी जो 3 है वो क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल है। इन सिटू के लिए जो आपको ट्रिक थी HB न्यूज़, उसके आधार पर ये इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 55। गिवन ए टाइगर इज नॉट ए रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? गिर। क्या होगा? और गिर जो नेशनल पार्क है ये प्रेजेंट कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर प्रेजेंट है? गुजरात में। इसमें हमें टाइगर देखने नहीं मिलते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 56। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 57। वर्ल्ड समिति ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन। ये कहाँ पर हुआ था? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 58। क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्ट। तो यहाँ पर हमें ऑड बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? यहाँ पर ये डाचिकम नेशनल पार्क जो कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है, स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस नहीं, ये है रेड डियर जो है उसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर ये ऑड है, यहाँ पर मिसमैच है। डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना दाचिकम नेशनल पार्क है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि रेड डियर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया। वो कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज भी हैं और नेशनल पार्क भी इसमें शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो बॉटनिकल गार्डन है ये इंक्लूड होते हैं एक्स-सिटू कंजर्वेशन में, ये इन सिटू कंजर्वेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 61। क्वेश्चन यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एंडार्स एनिमल एंड नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो हमें करेक्टली मैच यहाँ पर बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइनोसिरस, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये प्रेजेंट है असम में। कहाँ पर प्रेजेंट है? आसाम या असम में प्रेजेंट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 63 क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। गिवन है यहाँ पर वाइबल मटेरियल ऑफ एंडार्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाई। जो वाइबल जो मटेरियल जो एंडार्ड स्पीसीज के उसको हम किस प्रकार से प्रिजर्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन बैंक। उसके जीन को हम प्रिजर्वेशन करके नहीं उसको हम बचा सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 65। MAB स्टैंड्स फॉर। MAB जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। MAB जो है इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये स्टार्ट कब होता है? ये यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने स्टार्ट किया था 1971 में, यानी 1971 में स्टार्ट किया था। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था 1986 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में। और याद रखना इसमें जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी जो की जाती है वो की जाती है ह्यूमन इन्वायरमेंट, पॉलिनेशन ऑन बायोटिक एबायोटिक इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन स्टडीज फॉर द प्रेजेंट एंड एज वेल एज
फ्यूचर, यानी कि जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो होती है, यानी कि किस प्रकार से हम एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, प्लांट्स को कंजर्वेशन कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में कैसे कर सकते हैं, एज वेल एज हम फ्यूचर में किस प्रकार से उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्टडी हम MAB में करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए किस प्रकार से गिवन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 66, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट मैच है टाइगर के संदर्भ में, यानी टाइगर रिजर्व के संदर्भ में, वो यहाँ पर जो कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मानस जो है वो असम में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। बी यहाँ पर कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है ये प्रेजेंट है उत्तराखंड में। कहाँ पर प्रेजेंट है, यूके यानी उत्तराखंड में प्रेजेंट है। सी यहाँ पर है बांदीपुर, जो कि प्रेजेंट है कर्नाटका में। कहाँ पर है, कर्नाटका में। और डी यहाँ पर है पलामू, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट नहीं, ये है प्रेजेंट है झारखंड में। तो इस प्रकार से जो करेक्ट मैच है वो है मानस, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर्स ऑफ एंड सेंचुरीज एंड इट्स मैन प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट मैच हमें वो यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गिर और लोयन। क्या होगा, इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो 67 क्वेश्चन थे जो कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के में पूछे गए। तो किस प्रकार से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए आपको पैटर्न समझ आया होगा कि सबसे ज़्यादा, अब बात करें लास्ट 5 ईयर की बात करें, जो सबसे ज़्यादा जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। और इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पायमेट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।